यूपी की सियासत में पूर्व से लेके पश्चिम तक सियासी पतीले में भारी उबाल है। किस जोड़ी की गलेगी दाल है, जिसको लेकर देश में मचा बवाल है, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज हम बात करेंगे यूपी की, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की, जिन चुनाव पर पूरे देश की नजर है, जिन चुनाव के लिए देश की बड़ी बड़ी पार्टियां दांव आजमा रही हैं, ताल ठोक रही हैं। यूपी के युद्ध में जोड़ियों वाला जोर आजमाया भी जा रहा है, दांव खेला जा रहा है। मोदी योगी की जोड़ी के मुकाबले यूपी में अखिलेश जयंत और राहुल प्रियंका की जोड़ी है। बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है तो अखिलेश के निशाने पर पश्चिमी यूपी है। तभी तो पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी पूर्वांचल का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, हर तरह से वोटर को साधने के उपाय किए जा रहे हैं। चुनावी बिसात में किसकी चाल चलेगी, किसकी दाल गलेगी, किसकी कितनी बात बनती है, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ सियासी मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जय श्री राम। यूपी में जोड़ी वर्सेस जोड़ी वाली जंग। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस जोड़ी में दम, कौन बेदम? राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी करेगा फैसला, किसके सर सेहरा। यूपी का युद्ध होने वाला है, चुनावी युद्ध। जंग की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव कब होगा यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। यूपी में चुनावी रण के लिए हर दल, हर पार्टी ने कमर कस रखी है, दम लगाए जा रहे हैं, हर तरह का जोर आजमाइश हो रही है। सियासत के सभी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जा रहा है। नेता जानते हैं चुनावी बजधार को अकेले पार करना मुमकिन नहीं है, इसलिए गठबंधन का सहारा लिया जा रहा है। किसी के पास बाय डिफॉल्ट गठबंधन है तो कोई समान विचारधारा को साथ कर गठबंधन बना रहा है। बीजेपी के पास मोदी योगी की बनी बनाई जोड़ी है। यूपी की जंग और मौजूदा समीकरणों को देखें तो इस जोड़ी के पास शुरुआती बढ़त है और इस जोड़ी का रुख बेहद आक्रामक है। बीजेपी के पास विकास का फंडा है तो धर्म का कलेवर है, क्योंकि पार्टी एक सर्वविदित नाम से भी मशहूर है, भगवा पार्टी। इसलिए बीजेपी की दिशा तय है कि किस तरफ मुड़ना है, कब किसको घेरना है। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। लखनऊ की लड़ाई के लिए कांग्रेस के पास भी जन्मजात जोड़ी है, राहुल प्रियंका की भाई बहन वाली जोड़ी। यूपी की जंग के लिए कांग्रेस की जमीन फिलहाल प्रियंका तैयार कर रही है। वो पार्टी को लखनऊ में बैठकर लगातार मजबूत कर रही है, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लगातार स्ट्रेटेजी बना रही है। हालांकि प्रियंका भी जानती है और कांग्रेस भी 2022 के युद्ध में क्या अंजाम होने वाला है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई अब जीत से ज्यादा सम्मान के लिए है। तभी तो प्रियंका के हर हमले पर हर बार में केंद्र और यूपी सरकार होती है।
लखीमपुर के खेरी में नरसिंहार हुआ, किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। सल्तनत उत्तर प्रदेश के लिए असली दांव अखिलेश और योगी के बीच चल रहा है, इसलिए मोदी योगी की जोड़ी के मुकाबले अखिलेश ने भी जोड़ीदार खड़ा कर दिया है। 2017 में अखिलेश राहुल के साथ यूपी के लड़के वाले फॉर्मूले के साथ आए थे, तो इस बार अखिलेश ने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड से आने वाले जयंत चौधरी को चुनावी सफर का हम सफर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया, भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमजोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की। माना जा रहा है कि जयंत को साथ लेकर अखिलेश एक तलवार से दो वार करना चाहते हैं। उनकी एक नजर पश्चिमी यूपी में जयंत की पैठ का फायदा उठाना है, तो दूसरी नजर उन नाराज किसानों पर जिनकी अच्छी खासी तादाद जाटलैंड में है, जो किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर सरकार से खफा है। पूरा यूपी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था, जी हां, यूपी के सियासी पतीले में भारी उबाल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के मुखिया और अपने सिपा सालार योगी आदित्यनाथ के गढ़ में थे। उन्होंने गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट, एम्स और आईसीएमआर के रीजनल लैब का उद्घाटन करके तीन सौगातें दे दी। इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों को जमकर घेरा। अखिलेश का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ियां दिखती हैं। उन्होंने लाल टोपी वालों को यूपी के लिए रेड अलर्ट बताया, जिसका जवाब देने में अखिलेश ने भी देरी नहीं की। अखिलेश ने कहा 2022 में लाल का इनकलाब बुलंद होगा। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है, उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए, जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। जी, इस तरह से आने वाले चुनाव के प्रचार के दौरान टोपियां उछलती रहेंगी, जुबानी जंग भी तेज हो जाएगी। इस बीच आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। मेरे साथ मेहमानों का पैनल में मेरे साथ सुमित पीर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ अब्दुल हाफिज साहब, समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी, मेरे साथ गौरव मिश्रा मेरठ से और नीरज गोरखपुर से हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं बहस की शुरुआत करूं, सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलता हूं। गौरव, लाल इनकलाब होने वाला है, अखिलेश का जवाब है। देखिए मनीष जी, अगर आज के इस पूरे रैली की बात करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये पहली रैली थी आरएलडी की, और
अखिलेश यादव इसमें शामिल हुए थे। जो भीड़ का पैमाना था उसको देख करके अखिलेश यादव का जब भाषण चल रहा था, वो जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने आज लाल टोपी वाले मुद्दे पर अपने तरफ से बयान दे दिया। और आप देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के बोलने का जो लहजा था, वही लहजा आज जब ये रैली की शुरुआत हुई तो जयंत चौधरी का भी नजर आया। जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ को सीधे टारगेट पे लिया, सूबे के जो मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में बहुत कम खुश नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन अगर उनको हम गाय के बछड़ों के बीच में देखें तो ज्यादा खुश नजर आते हैं। इसीलिए इस बार जो है पश्चिमी यूपी से उनका सफाया करना है। और उन्होंने इशारों में कहा कि मठ पर बैठा देना चाहिए बछड़ों के साथ। तो इस तरीके के बयान जो हैं आज इस मंच से निकल करके आए हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी टोपी वाले मुद्दे पर जो बयान है वो दिया, लेकिन इन बयानों से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अब पूर्वांचल की जो लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में गर्मजोशी आ गया है। क्योंकि जब आज जो ये रैली थी, संयुक्त रैली थी हालांकि आरएलडी की अगर बात करूं, और आरएलडी की अगर मैं बात करूं मनीष जी, तो ये जो पूरा पश्चिमी बेल्ट है, जाट लैंड, आरएलडी एक बार फिर से यहां पर अप की तरफ बढ़ रही है। यानी थोड़ा सा आरएलडी को यहां पे समर्थन मिलता नजर आ रहा है आज, क्योंकि पहली रैली थी और जो भीड़ वहां पे पहुंची हुई थी, उस भीड़ ने जब रैली खत्म हुई तो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई। मंच तक जाने के लिए बैरिकेडिंग तक तोड़ दिया कार्यकर्ताओं ने, यानी कि कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित। जी गौरव, 2017 में सुपड़ा साफ था, लेकिन जाटलैंड में इस बार हलचल दिखाई दे रही है, वो भी आरएलडी के पक्ष में। इसलिए ये दो युवाओं का गठबंधन हुआ है। हमारे साथ नीरज हमारे साथ इस समय प्रधानमंत्री ने जो आज कहा, और जोड़ियों को लेकर बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने यूपी के मतदाताओं को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये रेड अलर्ट है। कल योगी ने कहा था नीरज कि समाजवादी की गाड़ी पर झंडा और अंदर गुंडा। निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं और अब चुनाव बिल्कुल अगर कहा जाए अलर्ट मोड पर आ चुका है, तो इस तरह की बातें लगातार होती रहेंगी। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की, सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर की भाषा में लोगों को संबोधित किया, फिर उसके बाद विकास की तमाम बातें करी और बाद में फिर वहां आ गए जहां से बात शुरू होती है, यानी कि 2022 के चुनाव को लेकर अपने लोगों में संदेश देना। उन्होंने कहा कि लाल टोपी का नाम लिया, यानी समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर निशाना उनका वही था कि उत्तर प्रदेश में इस बार उनका जो प्रतिद्वंदी है वो अखिलेश यादव ही हैं। और अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर जो कि पूर्वांचल के हैं, और उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, और उसके साथ पश्चिम में जयंत चौधरी के साथ। तो अखिलेश यादव तमाम लोगों को गठबंधन में एक साथ लेकर चल रहे हैं। और इसी बात को लेकर आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर निशाना साधा कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव के साथ है। और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अलर्ट भी किया कि ये लाल टोपी वाले रेड अलर्ट का सिग्नल है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए आपके साथ है। तो साफ तौर पर एक संदेश दिया कि लड़ाई किस ओर जा रही है। नीरज, चुनाव प्रचार के दौरान टोपियां उछलती रहेंगी, लेकिन पब्लिक जानती है कि किसकी टोपी तिरछी करनी है। नीरज मिश्रा गोरखपुर से और गौरव मिश्रा मेरठ से, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर अब्दुल हाफिज साहब, सुमित पीत और ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, गठबंधन का श्री गणेश प्राण प्रतिष्ठा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो लड़कों ने कर दी, लेकिन रेड अलर्ट की बात प्रधानमंत्री ने कर दी। देखिए, योगी जी और मोदी जी की जोड़ी, मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि योगी जी और मोदी जी की जोड़ी और उधर जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी। ठीक है। मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जनता में अत्यंत लोकप्रिय, सर्वमान्य, सर्वग्राह और राजनीतिक सफलता की मिसाल है। वही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी नहीं है। ये सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए एक राजनीतिक करार है। ये करार जैसे चुनाव समाप्त होगा उसी प्रकार से टूट जाएगा जैसे समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से करार था चुनाव के पहले, और जैसे बुआ और बबुआ का 2019 में करार था। आपने उस करार को देखा, उसको आप जोड़ी कैसे कर सकते हैं? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी जोड़ी उत्तर प्रदेश में, इनको आप जोड़ी कहेंगे? ये तो परिवारवादी जोड़ी है, परिवारवादी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल
टोपी की जो बात किया है उसका अर्थ हुआ कि ये समाजवादी पार्टी लाल बत्ती पाने के लिए, किस प्रकार से सरकार ने इसमें लाल बत्तियों का दुरुपयोग किया, किस प्रकार से गुंडे, मवाली और अपराधी और माफिया इस लाल बत्ती का प्रयोग, लाल बत्ती प्रधानमंत्री जी ने हटा दी है। ओम प्रकाश जी, गाड़ियों से लाल बत्ती प्रधानमंत्री जी ने हटवा दी है सारे देश में जी। तो इसीलिए ना कि अब आप जो जनसेवक, देखिए प्रधानमंत्री जी ने राजनीति में जो सत्ता प्राप्त और उसका सुख भोगने का जो परिकल्पना थी उसको जनसेवा में परिवर्तित कर दिया। आज योगी जी और मोदी जी इसलिए लोकप्रिय है कि उन्होंने देश प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। जी, एक ईमानदार और परिश्रमी चेहरा ओम प्रकाश जी, उसके मुकाबले आप देख लीजिए। ओम प्रकाश जी, टोपियां तो सियासत में उछलती रहेंगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते। अब्दुल हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। हाफिज साहब, मेरा सवाल आपसे है, दो लड़कों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए योगी मोदी आज साथ साथ पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक यूपी की सियासत में उबाल। देखिए मनीष जी, हम ये देख रहे हैं, अगर आप कंपेयर करें कि जो भीड़ अखिलेश यादव जी और जैन जी की रैली में आई और प्रधानमंत्री जी की रैली में आई, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देना पड़ेगा। आज जो योगी जी और मोदी जी की रैली में जो भीड़ आ रही है, सरकारी बसें लगाई जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सबको ऑर्डर्स किए जा रहे हैं कि आप भीड़ लेकर जाइए, और दूसरी तरफ जो है वो खुद ब खुद जो है लोग निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जनता उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहती है। जनता आज उत्तर प्रदेश की सरकार की जो विफलता है उससे पूरी तरह से परेशान है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ गई है, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। डेली उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुड़ाड़ी से काटा जा रहा है, जेलों के अंदर जो है वो हत्याएं हो जा रही हैं। तो आज उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम के मामले में चरम पर है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं दिखता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, लखनऊ के अंदर कोई बड़ी इमारत जो इन्होंने बना दी हो वो ये बताएं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे करते रहते हैं। 66% जो लैंड एक्विजिशन है वो समाजवादी पार्टी ने कर दिया था और 5 साल लग गए। हमने आगरा एक्सप्रेस पे 23 महीने में बनाकर खड़ा कर दिया था, और वो भी कम कीमत पर। 341 किलोमीटर में ये करीब 2200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और हम 302 किलोमीटर में 1300 करोड़ रुपए खर्च करके आगरा एक्सप्रेस बना देते हैं, जबकि उसकी स्पेसिफिकेशन, हमारी स्पेसिफिकेशन ज्यादा है। इन्होंने उसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं कीमत कम करने के लिए, लेकिन फिर भी कीमत कम नहीं कर पाए। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये बौखला गए हैं, और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि आज मेरठ की रैली में मोबाइल के, इंटरनेट के नेटवर्क बंद कर दिए गए, ताकि जनता तक ये रैली के जो दृश्य हैं वो पहुंच नहीं पाए। ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है कि आज जो है वो लाल टोपी के बारे में प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है? अरे लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, और यही परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो देख रही है। हमारा विकास का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं, योगी जी की सरकार में नहीं हुए हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, हाफिज साहब, आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, तंज कसा था कि अगर समाजवादी की गाड़ी पर समाजवादी का झंडा है तो अंदर गुंडा है। मुख्यमंत्री जी ने जो खुद एक संगठन बनाया था वो पूरा का पूरा गुंडा संगठन था, गुंडाई करते थे ये सड़कों पर, और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 18 केसेस थे संगीन धाराओं में, जो इन्होंने खुद वापस ले लिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इनके विधायक देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत विधायकों की है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, सीरियस ऑफेंसेस के केसेस दर्ज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सबसे ज्यादा दागी जो लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हाफिज साहब, बहस के पहले पड़ाव में मुझे सारे मेहमानों को लाना है। बहस के पहले पड़ाव में हाफिज साहब सारे मेहमानों को लाना है। आपके पास और सवालों के साथ आऊंगा। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन विवेक जी, आज से पहले सुमित पीर के पास चलना चाहूंगा। सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, दाएं बाएं न करते हुए सीधा अपनी बात पर आते हैं। सुमित, मेरा सवाल आपसे, समाजवादी हो या बीजेपी, दोनों एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा कि एक्सप्रेस वे की रफ्तार से उतरकर धर्म की सकरी गलियों में इनकी गाड़ियां घुस गई,
समाजवादी हो चाहे बीजेपी हो। सुमित पीर। देखिए मनीष भाई, सबसे पहले तो आपके नए जो इनिशिएटिव है आप उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए मनीष भाई, डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवेज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नंबर 2 है जीडीपी में, नंबर 2 है बिजनेस में, नंबर 1 है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर में। और आज जो आंकड़े दिए 9600 करोड़ का जो आज प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया है, जेवर एयरपोर्ट की बात करें, हर जगह डेवलपमेंट 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 हो रही है मनीष भाई। डेवलपमेंट आज आधारशिला नहीं है, कोई पत्थर नहीं रखा नींव का, आज डेवलपमेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है। डेवलपमेंट इज बीइंग डिलीवर्ड। ये है आज का उत्तर प्रदेश। सब गुंडे, सब माफिया, कोई से कितने से बड़ा बाहुबली हो आज जेल के अंदर है। जिनको लगता था ये सरकार से बाहर है, ये राजनीति से बाहर है, ये शासन से बाहर के अंदर है, उनको उत्तर प्रदेश आने में लगता करे ऐसे लोगों ये। उसके साथ मुद्दा ये भी है, अपनी जगह है, आपके सनातन की बात आएगी, जब आपके धर्म की बात आएगी, आदमी को अगर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट ये भी इतने इम्पोर्टेंट। अयोध्या श्री सेटल है, मथुरा काशी बाकी जब तक वो सेटल नहीं होता तब तक कोई एजेंडा पूरा नहीं हुआ है। अयोध्या श्री को एक पहला जो हो चुका है। सुमित जी, यूपी की सियासत में ये कहा जा सकता था कि राम बीजेपी के, यानी योगी के राम और अखिलेश के कृष्णा, लेकिन अखिलेश के कृष्णा पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमाने की बात कर दी। वैसे कृष्णा तो ग्लोबल गॉड हैं, जी हाँ, इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस फॉर कृष्णा जिसे इस्कॉन कहते हैं सारी दुनिया में। लेकिन मथुरा को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट लाया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और विवेक श्रीवास्तव से पूछेंगे सवाल कि आखिर कांग्रेस की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी। जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया का सवाल जारी है। इंडिया का सवाल यूपी स्पेशल में ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। यूपी चुनावी समीकरण पर इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। बड़ी खबर एसपी के साथ जा सकती है एनसीपी। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश से जल्द हो सकता है समझौता। जल्द होगी अखिलेश यादव और पार्टी मुखिया शरद पवार के बीच मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में चुनावी समीकरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय समिति की बैठक दिल्ली में है जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी के साथ जा सकती है एनसीपी। इस वक्त की बड़ी खबर जी हाँ, चुनावी सियासी समीकरण बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई राइट जाएगा, कोई लेफ्ट जाएगा। आइए हम लौटते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ अब्दुल हाफिज साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक सुमित पीर हमारे साथ हैं। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सियासी रण में, यूपी के सियासी रण में योगी ने कहा है कांग्रेस 0 सन्नाटा। ऐसे में राहुल और प्रियंका की जोड़ी क्या रंग लाएगी? अवस्थी जी, अभी आपने देखा गोरखपुर में शानदार ऐतिहासिक आवाम की। विकास जी इस वक्त बड़ी खबर संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि संवाददाता सम्मेलन चल रहा है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण, लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो
या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। राहुल जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राज्यपाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राज्यपाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है। वो बात संयुक्त किसान मोर्चा का संवाददाता सम्मेलन, जिसमें वो ये साफ कर रहे हैं कि सरकार ने भी एक कदम बढ़ाया है और संयुक्त किसान मोर्चा इसका स्वागत करता है, लेकिन शर्तें उनकी मानी जाएंगी कि पहले आप केसेस विड्रॉ करें, उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। एक सकारात्मक पहल आंदोलन को खत्म करने की। आइए लौटते हैं अपनी बहस की ओर। विकास जी, आप अपना जवाब पूरा करें। प्रश्न क्या था, एक बार रिपीट करें। जी, मैंने आपसे कहा था कि यूपी के सियासी रण में जोड़ी प्रियंका और राहुल की क्या गुल खिलाएगी, क्या रंग दिखाएगी? देखिए, लड़ाई है सच और झूठ की। जनता ने जिस पर विश्वास किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई,
आज उन्होंने ये दशा कर दी कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। किसानों की जमीन हड़पने की और उनकी फसल का उपज का जो उचित लाभ था वो अपने धन्ना सेठ मित्रों को, अडानी और अंबानी को देने का षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र से जब किसानों ने अपनी जान देकर, शहादत देकर 1 वर्ष तक बैठे रहे, जो किसान जिनको दुगनी आय देने का वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनको ठगने के बाद क्या आज प्रधानमंत्री जी ने उन 700 किसानों के लिए कोई श्रद्धांजलि स्वरूप उनके परिवार के लिए कोई सेनानी पेंशन या विकास जी, अभी आपने संयुक्त किसान मोर्चा का संवाददाता सम्मेलन में राजेवाल, उनके नेता जो थे, वो कह रहे थे कि ये कदम एक सकारात्मक कदम है और अब ये आंदोलन खत्म होने वाला है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी कहते हैं 0 सन्नाटा रहेगी इस चुनाव में, ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल और प्रियंका जी की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? मैं वही जवाब दे रहा हूँ अवस्थी जी, मुद्दा आधारित राजनीति खत्म हो रही है। 1 साल तक किसानों को दर दर के ठोकर खाने के मजबूर कर दिया। 7.5 साल मोदी जी की सरकार रही, 4.5 साल तक योगी जी की सरकार रही और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है। हमारे नेता संसद में 500 ने शहीद किसानों का नाम लेकर खड़े हुए हैं। उनको आप अपने डिबेट में उनकी आत्मा को शांति पहुंचे, उनके साथ ऐसा कृत्य किया जाए कि भारतीय पत्रकारिता उस सवालों को विमुख करे, मुद्दे को डिरेल करे। मुद्दा है ये और ये देश की आज जनता का सवाल है और इसको आपको प्रमुखता से उठाना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पत्रकार रहे हैं और एक नैतिक पत्रकार रहे हैं। विकास जी, किसानों की आवाज, अन्नदाता की आवाज को लेकर पत्रकार ही नहीं, जब मौका मिला न्यूज इंडिया ने भी इस आवाज को प्रमुखता से जगह दी और जिस सवाल को लेकर आप बात कर रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, इसको लेकर हमने हमेशा जनता के बीच किसानों की आवाज पहुंचाने का काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो इस इंडिया के सवाल के सियासी माहौल में हम संयुक्त संवाददाता सम्मेलन, संयुक्त किसान मोर्चा का सम्मेलन दुनिया को नहीं दिखाते। हमने आपको रोका और किसानों को प्रमुखता दी। विकास जी, सवाल खड़ा करना लोकतंत्र में अधिकार है और इस अधिकार को दबने का प्रयास कभी नहीं किसी को करना चाहिए और आपको प्रमुखता से मेरे इन सवालों का जवाब मांगना चाहिए। और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ऐसे ही सवालों को उठाएंगे। हम पूछेंगे 70 लाख नौजवानों को जो रोजगार देने का वादा किया था और आज 4.5 लाख का जो आप विज्ञापन छाप रहे करोड़ों रुपए जनता के पैसे का, एक RTI जब लगाई जाती है तो आप जवाब जी। विकास जी, आपके जवाबों पर बीजेपी के प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह के भी कुछ सवाल। देखिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर उनको बुलाइएगा। 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने देखा कि आरक्षण का हक मारा गया है दलितों और पिछड़ों का। इसका सवाल का जवाब कौन करेगा? जी, आइए मैं पूछ लेता हूँ, मेरे पास वक्त कम है और मेहमानों के पास जाना है। विकास जी, ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे। ओम प्रकाश जी, 2017 में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को भारी टक्कर दी थी जब उनकी साइकिल पर कांग्रेस सवार थी। इस बार जब जाटलैंड का वो युवा, जी हाँ, अजीत चौधरी का बेटा, जिनकी चौधराहट उस इलाके में मानी जाती है, जब दोनों का गठबंधन का प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर किसका बोलबाला होगा? देखिए, मतदाता है जाट और मुस्लिम। देखिए, जाट और मुस्लिम सबसे बड़ा मतदाता है। यही समाजवादी पार्टी पूरा मंच पर, पश्चिम के मंच पर, वहाँ मायावती उनके पैरों पर किस प्रकार से पड़ करके और किस प्रकार से चुनाव लड़े। अरे भाई अवस्थी जी, मैं तो कह रहा हूँ, अभी आपने ताज़ी खबर सुनाई है कि एनसीपी और सपा का सबको पता है कि चुनाव के पहले ये समान विचारधारा का नारा लेकर के ये कौन लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि सारा एक बार एक हो जाए और अपनी मनसा हिम्मत है तो रैली कराइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भाजपा के नेता और मंत्री घुस नहीं पा रहे हैं गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी बात यह कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी
अरे प्रधानमंत्री जी की रैली कराई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्यों घबरा रहे हैं? बहुत मचा रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी जोड़ियां रंग दिखाएंगी। जी हाँ, जोड़ियों को लेकर बात हो रही है और इंडिया का सवाल भी आज जोड़ियों पर है। जी हाँ, एक तरफ जोड़ी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की। जी हाँ, जाटलैंड में अखिलेश चलाएंगे साइकिल। ऐसे में अब्दुल हाफिज साहब, आपकी साइकिल के पीछे जयंत सवार है इस बार। हाफिज साहब, अब्दुल साहब, ओम प्रकाश जी, अरे आप इन्हें चुप करिए जरा। ओम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की जनता इनके सिर्फ जुमलों से परेशान सब जानते हैं। एक्सप्रेसवे विकास की बात से शुरू होकर धर्म की सकरी गलियों में यूपी की सियासत पहुंच गई, हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई। ऐसी सूरत में जब अखिलेश यादव कहते थे कि हम भी किस अब्दुल हाफिज साहब से जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, हाफिज साहब से जवाब लेना जरूरी है, मुझे बहस खत्म करनी है। हाफिज साहब, ओम प्रकाश, जाटलैंड से नया संदेश, दो लड़कों ने नया संदेश दिया है जाटलैंड से। बिल्कुल संदेश दिया है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी घबराई नहीं है तो क्यों जो है इन्होंने इंटरनल मीडिया को कहा कि इस रैली को ब्लैकआउट करना है? अगर भारतीय जनता पार्टी घबराई नहीं है तो क्यों जो है इंटरनेट के कनेक्शंस काट दिए गए, मोबाइल के कनेक्शन काट दिए गए? तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है। क्यों इतनी रैली की जरूरत पड़ रही है? प्रधानमंत्री जी डेली उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, आप जो है शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप 4-5 साल से कहां पर थे? क्यों नहीं आप जो वादे 2017 में करके आए थे आपने इंप्लीमेंट किए? आपने जो है 10 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 25 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी आपने, 2000 करोड़ का जो है सिंचाई फंड बनाने की बात की थी, लैपटॉप और टैबलेट देने की बात की थी, 1 GB डाटा फ्री देने की बात की थी। कहां गए आपके ये सारे के सारे वादे? लॉ एंड ऑर्डर पे आप फेल है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर महाजंगल राज है और शायद इसीलिए आपको तरह तरह के इश्यूज की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप विकास पर बोल नहीं सकते। आप 4 मिनट तक विकास पर बोल नहीं सकते और इसलिए आपको नॉन इश्यूज की जरूरत पड़ती है। इतनी बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आपकी सरकार इतनी मजबूत होती तो आपको प्रधानमंत्री जी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री जी की भाषा आपने देखी, आज प्रधानमंत्री जी की भाषा आपने देखी, क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? ओम प्रकाश जी, अब्दुल हाफिज साहब, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमित पीर भी मौजूद हैं। सुमित, मेरा सवाल आपसे है, यूपी में बड़ा खेला होबे, ये जोड़ियों का असर चलेगा तो आखिर किस जोड़ी का खेला होबे आपको दिखाई देता है? जिन्होंने अपने पर सारे के सारे आपराधिक केस वापस ले लिए हों और आज आपको प्रधानमंत्री जी की जरूरत पड़ रही है, इतने दौरे करा रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी रैली कराइए। आज आप गांव-गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, आपके मंत्री नहीं घुस पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज आप देखिए 2017 से भी बुरी स्थिति आपकी होने वाली है। 2017 में तो मुलायम सिंह यादव की 3 साल सबसे बड़ा 2022 में 17 3 साल में आज कहाँ ये जेल में किसी की तूती नहीं चलती। आज यूपी में तो स्पेशल पे गाड़ी पलट है। आज लोग पंजाब में मनीष भाई हम पंजाब की जेल में रखो, मैं यूपी की जेल में नहीं आ सकता। गए बाहुबली कहा गए जिनको संरक्षण मिल सकता, जिनको राजनीतिक अधिकरण करा समाजवादियों के विकास श्रीवास्तव जी, सुमित पीर इंडिया का सवाल है और कांग्रेस के नुमाइंदे विकास श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता है उनको भी लाया जाए। विकास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। विकास जी, कांग्रेस 403 सीटों पर लड़ेगी? 100% लड़ेगी 403 सीटों पर। और अभी हमारे सुमित पीर जी कह रहे थे
बुलडोजर चला है, बुलडोजर उन पर भी चलना चाहिए। जो भारत ये सरकार के 400 गृह में के बेटे ने किसानों को कुचला है और इस गृह मंत्री को सस्पेंड करके उसके घर पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए योगी सरकार को। और वो बियर के गोदाम को जहां पर परीक्षा पेपर लीक करवाया गया है, आप आंदोलन जीवी पार्टी के सदस्य और हो, करोड़ों पार्टी है आपकी, अत्याचार को उन भाजपा के विधायक के भाई के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिसका आंदोलन देखो उसी में भाग पड़ते हो। हजार करोड़ के धरातल में सबको धरातल करने का काम किया है, शिलान्यास भी किया है, भी किया है। फर्जी सर्वे डेवलपमेंट शिलान्यास नहीं किया, आज डेवलपमेंट लोगों के साथ आया। मैंने कहा ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। सारी देश का सबसे बड़ा माफिया ओम प्रकाश सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, सुमित पीर, अब्दुल हाफिज साहब, ओम प्रकाश सिंह जी, सुमित पीर, अब्दुल हाफिज साहब, विकास श्रीवास्तव जी। जी हाँ, तलवारें तो खिंच चुकी हैं, तलवारें यूपी की सियासत में खिंच चुकी हैं। ऐसे में डबल पावर वाली जोड़ी, यानी कि डबल पावर वाली जोड़ी में कौन होगा हिट, कौन होगा सुपर हिट और कौन सी होगी जोड़ी नंबर 1, ये तो मतदाता तय करेगा। इंडिया का सवाल में आज आप लोग आए, अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर जारी है।